क्या वो सचमुच फिल्म हीरोइन नेत्रा थी या कोई और? नहीं, वो फिल्म हीरोइन नेत्रा ही थी। पर मैंने तो सुना था कि वो मर गई है और किसी आदमी पर उनके खून का इल्ज़ाम लगा हुआ है। पर ये तो जिंदा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ इस पागल आदमी ने इन्हें ज़बरदस्ती पकड़ रखा है। मुझे पुलिस को बताना चाहिए। ये सब क्या हो गया बहन जी? आपका वकील क्या कह रहा है? शेखर ने खुद सरेंडर किया होता तो बात अलग थी, लेकिन उसके इस तरह अरेस्ट होने के बाद पुलिस वालों के कत्ल का चार्ज लग जाएगा उस पे, जो उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। आपने आगे कैसे क्या करने का सोचा है? हमारे सोचने से क्या होता है? जाइए, जाकर पूछिए उसे जिसकी समझ इस घर में सबसे ज्यादा है, जिसे शेखर का देश से बाहर जाने से बेटर उसका लॉकअप में रहना अच्छा लगता है। ये क्या हो गया आपको? आपको अनसुया जी के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। जब बात मेरे बेटे की जान पर आ गई हो तो मुझे शिष्टाचार निभाने को मत कहो। क्या बात है, हिंदी फिल्म्स में भी सिर्फ क्लाइमैक्स में ही ट्विस्ट आता है, पर यहाँ तो हर बात में ट्विस्ट है। वेरी गुड। कह चुके या कुछ और बाकी है? कुछ और कहना है तो वो भी भड़ास निकाल लो, मैं सुन रही हूँ। आरुषि, तुम्हें क्या लगता है मैं ये जो कुछ कह रही हूँ उस पर नमक और मिर्च लगा रही हूँ? आरुषि, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वाकई ये सारी खबरें इतनी स्पाइसी हैं? शालिनी, अब तक तो मुझे तुम्हारी फैमिली सिर्फ ड्रामेबाज लगती थी, क्योंकि वहां पर आए दिन नए नए किस्से होते रहते थे। पर अब तो वहां के लोग डेंजरस और खतरनाक लगने लगे हैं, खून खराबा करने लगे हैं। शालिनी, जब कोई बेकसूर इंसान फंस जाता है तो उसके सामने जो आता है वो उसे गोली मारने लगता है। प्लीज चुप रहो। अरु, तुम जिस घर से आई हो ना, उस घर के लोगों की करतूतें सुनने की आदत डालो। किस किस को चुप करवाती रहोगी? प्लीज घर में शांति रखो। पापा, इस घर की शांति तो उसी वक्त चली गई थी जब भैया का रिश्ता पांडे परिवार के साथ जोड़ा गया था। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, इस घर में कुछ भी हो जाए तो उसका जिम्मेदार तुझे क्यों ठहराया जाता है? माँ, बाबा की बात आपको बहुत बुरी लगी है, लेकिन इस सब में मैं उनका कसूर नहीं मानती। कम ऑन दीदी, क्या आप भी यही चाहती कि इस घर के लोगों की तरह हम भी आप ही को दोषी मान लें? प्रिया, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि माँ बाबा इस वक्त बहुत परेशान हैं। वो चाहकर भी अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकते, शायद इसीलिए बाबा ने ऐसे रिएक्ट किया। परेशान तो आप भी है ना दीदी? हाँ, लेकिन इस वक्त मैं ये सोचना नहीं चाहती कि कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि कौन है जो शेखर को फांसी तक पहुंचाना चाहता है। प्रिया, मैं तो बस शेखर से मिलने गई थी, उसे समझाने गई थी कि वो सरेंडर कर दे ताकि हम अपनी लड़ाई कानून के हद में रहकर लड़ सकें। लेकिन किसी ने वहां पुलिस भेजकर शेखर को एक भागे हुए खतरनाक मुजरिम की तरह अरेस्ट करवाया। और जी आप, वो जो भी था वो छुपा हुआ था। लोगों की और शेखर की नजरों के सामने तो तुम ही थी जो सब कुछ करवा रही थी। माँ, मैं सच सामने लाकर ही रहूंगी, बस मुझे ये पता चल जाए कि हमारा दुश्मन कौन है। मैं शेखर से मिलने गई, शायद ये बात कोई जानता था। उस वक्त मेरा कोई पीछा भी कर रहा था। What? Are you sure दीदी? हाँ, लेकिन उस वक्त मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, वरना मैं शेखर से मिलने ही नहीं जाती। जी हाँ, शेखर क्या सोच रहा है तेरे बारे में? क्या वो भी गलत समझ रहा है तुझे?
शायद, लेकिन माँ, जब तक शेखर को यकीन नहीं आ जाता कि मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है, मुझे चैन नहीं आएगा। चाहे शेखर मुझसे बात ना करे, चुप रहे, फिर भी मैं शेखर से मिलती रहूंगी। नेत्रा जी, दरवाजा खोलिए, चाय का टाइम हो गया है। नेत्रा जी, दरवाजा खोलिए। अरे दरवाजा खोलो, मुझे आपको एक जरूरी चीज दिखानी है। अरे देखो ना माँ, तुम्हारी होने वाली बहू नाराज होकर दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गई है। क्या मुझसे डरती है? मुझसे डरती है? अपने होने वाले पति से डरती है? माँ, तुम भी कुछ भी बोलती हो। नेत्रा, अरे शर्माना बंद करो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो नेत्रा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो नेत्रा, नेत्रा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो नेत्रा। नेत्रा जी, नेत्रा जी, नेत्रा जी। तुमने उसे मार डाला, खूनी हो तुम खूनी हो। किसे? अच्छा, तो तुमने देख लिया, हाँ? लेकिन उसे मैंने नहीं मारा, उसे तुमने मारा है। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम बहुत से लोगों की जान बचा सकती हो अगर ऐसी हरकत ना करो तो। तुम मेरे मां की होने वाली लाडली बहू हो और तुम ऐसा कर रही हो। प्लीज अब हंस दो, हाँ? देखो, मैं तुम्हें जंगल में घुमाने ले जाऊंगा। मैं जानता हूं अकेले में तुम्हारा मन नहीं लगता ना, हाँ? प्लीज। जी बोलिए। भाई साहब, हम यहाँ किसी की तलाश में आए। यहां सिर्फ मैं रहता हूं। अगर किसी की तलाश करनी है तो कहीं और जाइए। शायद इन्हें कहीं देखा हो आपने अपने आसपास। जी देखा है, और काफी पास से देखा है। कब? कहाँ? फिल्मों में देखा है, और सबसे आगे वाली सीट की टिकट लेकर बहुत करीब से देखा है। मैं फिल्मों के नहीं, इस जंगल की बात कर रहा हूँ। यहाँ कहीं देखा है आपने इन्हें? अरे जनाब, इस जंगल में ना आदमी है ना आदमी की जात। इतनी खूबसूरत हीरोइन यहाँ क्या करेगी? और वैसे भी मैंने तो सुना ये मर चुकी है। हाँ, ये मर चुकी है। अरे तो मरी हुई को क्यों ढूंढ रहे हैं आप लोग? क्यों उसकी आत्मा को तकलीफ पहुंचा रहे हैं आप? एक्चुअली सर, हम लोग इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से आए हुए हैं। इनके नाम से कुछ पैसा है हमारे पास। इनके घर वालों को देने से पहले हम पूरी तरह से तसल्ली कर लेना चाहते हैं कि वो वाकई मर चुकी है या। अरे जनाब, ऐसे लोग तो हमारे और आप जैसे लोगों के दिलों में वास करते हैं। ऐसे कलाकार तो अमर हो जाते, अमर। वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मुझसे पहले घर आ गए। टायर्ड लग रही हो, चाय पियोगी? बनाओ। क्या हुआ?
इतना अपसेट क्यों लग रही है? टेल मी ना। कुछ नहीं है, सेम ओल्ड थिंग। हर रोज कोई ना कोई जिया और शेखर को लेकर शुरू हो जाता है ऑफिस में, और वो भी डायरेक्टली मेरे सामने बात करते हैं। रिलैक्स अनु। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर लाइक दैट, रियली। मतलब पहले शेखर और नेत्रा के अफेयर के बारे में बात करते थे, फिर कहने लगे कि शेखर ने नेत्रा का मर्डर किया है, अब ये कहने लगे हैं कि जिया ने शेखर से बदला लेने के लिए उसे फंसाया है। कम ऑन अनु, यू नो वी कांट हेल्प इट। लोगों का काम है बातें बनाना, और वो ही कर रहे हैं। और जब तुम्हें पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्यों इतना परेशान हो रही हो? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड नलिन कि वो कौन है जो मेरे घर वालों के अगेंस्ट दुश्मनी निकाल रहा है। यही तो सोचने वाली बात है अनु, कि वो कौन है जो तुम्हारी फैमिली के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर रहा है। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? नेत्रा का नहीं मिलना तुम्हारे साथ साथ मेरी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। सर, हमने जंगल का कोना कोना छान मारा है, यहाँ तक कि आसपास के बाकी गांव में भी पता कर लिया है, लेकिन नेत्रा के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन हम जानते हैं कि नेत्रा जिंदा है, वो उस आग में जलकर नहीं मरी है। लेकिन सर, देखो, मैडम को सफाई सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो नहीं चाहती कि शेखर किसी भी कीमत पर बचे, और अगर हमसे पहले कोई और नेत्रा तक पहुंच गया तो शेखर बच सकता है, और अगर शेखर बच गया तो हम सब। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि जंगल में नेत्रा को कोई जंगली जानवर खा गया हो, क्योंकि अगर वो जिंदा होती तो अब तक खुद ब खुद हमारे सामने आ गई होती। सिर्फ तुम्हारे और मेरे कहने से मैडम ये बात नहीं मानेगी, हमें कोई सबूत देना होगा, वरना नेत्रा को तो जंगली जानवरों ने भले ही ना खाया हो, लेकिन मैडम हमें जरूर जंगली जानवरों के सामने फिकवा देगी। देखो, अगर नेत्रा मर भी गई है ना, तो उसका भी पक्का सबूत होना चाहिए, समझे? शेखर, हर कोई मुझ पर शक कर रहा है, कम से कम तुम तो मुझ पर यकीन करो। तुम्हें पता है ना, मैंने तुमसे कहा था कि तुम सरेंडर कर दो, और वही बात कहने के लिए मैं तुमसे मिलने आई थी। वहाँ पुलिस कैसे आ गई मुझे नहीं पता। प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी। छोड़ो इस बात को। तुम तो यही चाहती थी ना कि मैं सरेंडर कर दूं। सरेंडर नहीं किया तो रीअरेस्ट हो गया, सलाखों के पीछे तो आ ही गया ना। अब ट्रायल का इंतजार करते हैं, जो भी फैसला होगा सबके सामने आ ही जाएगा। लेकिन शेखर, अगर इस तरह तुम पकड़े गए तो हमेशा कसूरवार समझे जाओगे। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या समझा जाता है। मैंने हर आस, हर उम्मीद छोड़ दी है। प्लीज शेखर, तुम ऐसा मत कहो। तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगा। शेखर, जब किसी इंसान की पत्नी उसका बुरा चाहती हो तो वो बच कैसे सकता है? क्या तुम ऐसा करोगी? तुम अपने साथ पुलिस लेके आओगी? ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। प्लीज, Actually, there's nothing to worry about. थोड़ा स्ट्रेस है जो आपको अवॉइड करना चाहिए. You know your condition. Well, let's see. Jia Pandey. You're the same Jia Pandey, aren't you? You're a very brave girl, I must say. मैंने पढ़ा है आपके बारे में पेपर्स में. आपके हस्बैंड शेखर जर्नलिस्ट हैं और उनके राइवल्स ने उनसे बदला लेने के लिए आपसे. जिया, एज योर डॉक्टर मैं कुछ पूछना चाहूंगी आपसे. क्या अभी आप उस बात को लेकर परेशान हैं? डॉक्टर, वो मेरी जिंदगी का एक मुश्किल दौर था और उस वाक़े को तो मैं भूल चुकी हूँ. बल्कि मैंने कोशिश तो यही की है. फिर और क्या हो सकता है? और आप इस कंडीशन में अकेले यहाँ आई हैं. आई मीन योर हस्बैंड.
I'm sorry, I forget. Shekhar is arrested, isn't he? शेखर बेकसूर है, उसे फंसाया गया है। Jia, you can talk to me. You can trust me. डॉक्टर, आप जानती ही होंगी कि शेखर पुलिस कस्टडी से भाग गया था। मैं चाहती थी कि वो सरेंडर कर दे। पता नहीं कैसे जब मैं उससे मिलने गई तो वहां पुलिस पहुंच गई। अब सब लोग यही मान रहे हैं कि बल्कि शेखर भी, कि शेखर को मैंने अरेस्ट करवाया। मैं उससे उसकी बेवफाई का बदला ले रही हूँ। पर मैंने कुछ नहीं किया। मैं वहां पुलिस को लेकर नहीं गई थी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं शेखर को बचाना चाहती हूँ, लेकिन सब लोग तो मुझ पर शक कर रहे हैं। Jia, listen to me. पति पत्नी के रिश्ते में उतार चढ़ाव जरूर आते हैं। प्यार के साथ साथ इनसिक्योरिटीज, जेलसी, शक, ये सब आते हैं। लेकिन ऐसे में एक दूसरे पर पूरा विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है। These are trying times, Jia. और ऐसे ही मुश्किल मौकों में हमारे विश्वास का इम्तिहान होता है। तुम्हें तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। शेखर को भी कोई नहीं जानता। अगर तुम्हें पूरा भरोसा है कि शेखर बेकसूर है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि इस वक्त शेखर क्या सोचता है तुम्हारे बारे में, ये भी मत सोचो। Just listen to your heart. Follow your instincts. तुम्हारा दिल जो कहता है सही है, वही करो जिया। And I know everything will fall in place. हेलो, क्या मैं मिसेस जिया पांडे से बात कर सकता हूँ? हाँ, मैं जिया पांडे ही बोल रही हूँ। जिया जी, मैं आपसे मिस नेत्रा के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। नेत्रा के बारे में? यस, आई बिलीव आपके हस्बैंड मिस्टर शेखर पांडे को नेत्रा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। बट आई अश्योर यू कि मिस नेत्रा अभी तक मरी नहीं है। कम से कम वो जलकर तो नहीं मरी, जैसा पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। आपको पूरा यकीन है? जी, क्योंकि हादसे वाली रात को मैंने उन्हें देखा था और इसी सिलसिले में मैं आपसे मिलना चाहता हूँ।